हेलो दोस्तों, आज एक फ्रेश और न्यू वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो लैपटॉप के बारे में है। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और वो बहुत स्लो हो गया है, लाइक स्पीड नहीं दे रहा है, और ऐप आप खोलते हैं तो बहुत स्लो परफॉर्म करता है, खुलता ही नहीं है, या फिर विंडोज 11 स्लो डाउन दिखाता है। आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, ऑन करने में मतलब जो बूटिंग टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लंबा है, या फिर इस तरीके से मान लीजिए कि कोई आप हैवी साइज के सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, प्रीमियरा हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, या फिर कुछ इस तरीके के हैवी दूसरे सॉफ्टवेयर जो कि गेमिंग का भी समझ लो, आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, इसकी वजह से एचडीडी है, इसकी वजह से। क्यों? इसका कारण यह है कि जमाने के हिसाब से लैपटॉप में वीडियो एडिट करोगे, गेमिंग करोगे, हाई फाई ग्राफिक्स करोगे, लेकिन उसमें आपने स्टोरेज बहुत कम रखा है। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड भी है लेकिन जो स्टोरेज है वो फास्ट नहीं है, अल्टीमेटली आपका लैपटॉप स्लो परफॉर्म करेगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका लैपटॉप जो है स्लो है और वो फास्ट करना चाहते हैं। ये मैं डिटेल में एक चीज बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये जो मेरे पास हाथ में है ना, ये है एसएसडी। इसको बोलते हैं एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल इसी का जमाना चल रहा है, ठीक है। अगर आप न्यू लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो उसमें एसएसडी जरूर चेक करना। कम से कम आपके लैपटॉप में कम से कम 128 जीबी का एसएसडी होना जरूरी है। ये एकदम बेसिक के लिए। अगर आप थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फिर जो है ग्राफिक्स में जाना चाहते हो तो आपको क्या है कि इसमें आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको 256 जीबी से लेकर 512 जीबी तक का एसएसडी स्टोरेज अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी के लिए यूज कर सकते हो। ये मीडियम टर्म के लिए है, और इससे ज्यादा हैवी में जाना है, बहुत प्रो गेमर आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, या फिर बहुत हाई फाई जो है वीडियो एडिट करना चाहते हो, उसके लिए 1 टीबी का एसएसडी आपको अपने सिस्टम में रखना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो पीसी हो। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो न्यू लोग हैं, जो नए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वे लोग क्या करेंगे, वो डायरेक्टली जब भी लैपटॉप खरीदें उनके लैपटॉप में अपनी जरूरत के हिसाब से एसएसडी जरूर खरीदें, ठीक है। एक्चुअली उसमें मेंशन होना चाहिए आपके लैपटॉप में, ये बात का ध्यान आपको रखना जरूरी है। साथ ही जो है 512 जीबी अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी है तो आपके लैपटॉप में कम से कम 16 जीबी उस लेवल पर रैम होना जरूरी है। DDR4 हो चलेगा, ठीक है। अगर 256 जीबी का एसएसडी रखते हैं तो 8 जीबी का रैम आपके लैपटॉप में होना जरूरी है। ये सब जो है मीडियम यूजर्स के लिए, जो लोग बेसिक जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, ऑल स्टॉक कर सकते हैं। अगर 256 जीबी है तो बेसिक लेवल का। इससे ऊपर जाना तो मैंने बोल दिया 512 जीबी का एसएसडी आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमारे लैपटॉप में एसएसडी हम लगा सकते हैं। जिसके पास लैपटॉप है लेकिन एचडीडी है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको यह काम बनता है कि आप अपने लैपटॉप को चेक करो कि आपके लैपटॉप में M2 एनवी में इनपुट जो है M2 एसएसडी लगाने का जगह दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो फिर बेस्ट है, फिर आप अपने लैपटॉप में इस तरीके का जो एसएसडी है वो लगा सकते हो। लेकिन इसमें भी कई सारी चीजें, अगर आप गूगल पे जाओगे, शॉपिंग पर सर्च करोगे कि भाई बाय एसएसडी, या फिर मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे तो शॉपिंग का आता है ना, ऑनलाइन जो आता है, तो बहुत सारा ये जो है ना, बहुत ये आपको समझना पड़ेगा, हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का बेस्ट है। तो बहुत सारी कंपनी है, बजट को भी लेके जाना है। मैंने बहुत अच्छी कंपनी और बजट के हिसाब से मैंने देखा तो क्रूशियल जो है सबसे बेस्ट और फास्ट, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पीसी में एसएसडी लगा दी, लेकिन वो फास्ट भी होना चाहिए। ये जो एसएसडी है वो है क्रूशियल E100 पीसी ले जनरेशन 4 Gen 4 NVMe 2280 M2 एसएसडी है। इसकी जो स्पीड है वो देखो, इसका स्टोरेज है वो है 480 जीबी, ठीक है, टोटल। एंड Gen 4 इसमें जो है ये देखो, ये है ना आपको 4700 MB पर सेकेंड, ठीक है, ये रीड करेगा 4700 पर सेकेंड पर MB पर सेकेंड से ये रीड करेगा। मतलब इतना जो स्पीड होता है। अपने जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो 400 समथिंग होता है, और अगर आप नॉर्मली जो है बहुत सस्ते में जाओगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी, ये आपको 2000 तक का मतलब रीड राइट स्पीड आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 4700 है, 2000 से भी ज्यादा। तो ये कितना का पड़ा? ये मुझे पड़ा 2700 रुपए का। Amazon से, फ्लिपकार्ट पे या फिर कहीं भी कर दो, आपको जो इसका भाव है वो 2700 रुपए इसका फिक्स है। कितना? 2699 रुपए, वही 2700 जो भी है।
वो मैंने गिफ्ट कार्ड वगैरह लगाया था, तो उसमें जो 2500 कुछ 80 रुपए से समथिंग कुछ पड़ा था। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत हर चीज के लिए बहुत सारी कंपनियां, लेकिन आपको जो है यहाँ पर कंपनी में भी कौन सा बढ़िया है, कौन सा चीज आपके लिए बेस्ट है, वो सब आपको ध्यान देना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप चेक कर लो कि आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में M2 कनेक्टर दिया गया है, हाँ, एंड M2, ठीक है, NVMe SSD स्लॉट दिया गया है, तो आप लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद आपको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, विंडोज 10 हो या फिर 11 हो, उसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, ये तो अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करके डायरेक्टली जो है इसमें इंस्टॉल करो ये लगाने के बाद, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जो है अपने लैपटॉप में लगा दो, डायरेक्टली क्लोन बना लो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, सब कुछ फाइलों का, और डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर दो। दो तरीके से कर सकते हो ये चीज। अगर आप लगवाने जाओगे किसी हार्डवेयर के, अगर नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो जाना ही पड़ेगा हार्डवेयर शॉप पर, अपने लैपटॉप को फॉर्मेट वो करवाओगे आप, ये लगाएगा 500 रुपये चार्ज लेगा, ठीक है। आप घर पे खुद भी लगा सकते हो सकता है एक्स्ट्रा भी कोई ले हाई सिटी में, लेकिन कम से कम 500 रुपये वो लगाने का और फॉर्मेट वगैरह करने का तो कुछ लेकर चार्ज लेगा। तो टोटल मान लो कि अगर ये 2700 रुपये का ये लगाते हो, तो 27 3 30 3200 में जो है ये लगा कर देगा। लेकिन बात ये है कि ये जो है ना 480 GB का है, आपको 26 27 में जो है दूसरी कंपनी का, लोकल कंपनी दे सकता है। इसमें हो सकता है कि ये जो 512 GB का स्टोरेज तो हो, लेकिन इसका जो रीड राइट कैपेसिटी है वो कम हो। तो ध्यान देना, ठीक है, जब ये चीज हमें मिल रही है तो हम जो है क्यों कम रीड राइट वाला जो है SSD खरीदें, क्योंकि जितना ज्यादा रीड राइट वाला SSD होगा उतना फास्ट हमारा लैपटॉप जो है दौड़ेगा, भागेगा, वॉटेवर जो भी आप समझो, बहुत तेजी से परफॉर्मेंस देगा, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर या फिर पीसी हो, ठीक है। सो ये मुझे आपको बताना था, और मैंने बता दिया, प्राइस इसकी बताई दी है, कंपनी का नाम बता दिया है कि क्रूसियल E100 पीसी ले Gen 4 NVMe 2800 वाला है, जिसका M2 SSD स्लॉट जिसका है, 3 साल की वारंटी के साथ ये आता है, ठीक है। तो अच्छा है ना भाई। वीडियो को अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो कर दो यार, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियो लोगों को बना कर लाता हूँ तो आप करते नहीं हो। चलो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है, मैं ज़्यादा अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करता नहीं हूँ, तो मैं इसको ने डायरेक्टली जो है मैं आपको थोड़ा सा करके खोल के दिखा देता हूँ रफली, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से है, ये देखो इसको निकाल दिया, ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे है ना। अब इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा, ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा, ये ऐसे, ये डब्बे से निकल गया, आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, और ये आएगा। ये होता है हमारा SSD, देखो सॉलिड स्टेट ड्राइव, 512 GB का स्टोरेज, 2700 रुपए का, 4700 MB पर सेकंड के हिसाब से जो है ये फास्ट डाटा ट्रांसफर करता है हमारे लैपटॉप में या फिर पीसी में, ठीक है। क्रूसियल कंपनी का है, जो कि एक अच्छी कंपनी है। इसके पहले मैंने रैम लगाया था अपने लैपटॉप में, आसूस का मेरा लैपटॉप है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप का चेक कर लेंगे कि आपके लैपटॉप में जो है कनेक्टर दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है M2 कनेक्टर और NVMe का, तो आप ये वाला लगा सकते हो, ओके। बाकी वीडियो लाइक करने की है तो कर दो यार, और इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।